सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम आगे की चौपाइयाँ पढ़ते हैं तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाय। तुम हट कहूँ जो जहाँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष सुत पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोक दुसह सुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। तो इस प्रकार से हमने देखा ये चौथा पाठ है हमारा। इससे पहले हमने पढ़ा कि राम जी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच संवाद चल रहा है। राम जी ने धनुष तोड़ा है, परशुराम जी को क्रोध आ गया है। पहले राम जी संवाद करते हैं, फिर लक्ष्मण जी का संवाद होता है परशुराम जी के साथ। राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। इससे पहले वाले में लक्ष्मण जी उनके जो फरसु है उसको कुठारू कह के, कुल्हाड़ी कह के उनका अपहास करते हैं और कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपके गले में जनेऊ है, मैं आपका हम सम्मान करते हैं, आप चाहे हमारा सर भी काट दें तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे, और यदि आपको कोई बुरा भला लगा हो तो मुझे माफ़ करें। इस प्रकार से उनको व्यंग्यहास परिहास कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। तो जितना सुन के उनको क्रोध आ गया है लक्ष्मण जी के ऊपर, परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध, अत्यंत क्रोध, प्रचंड क्रोध उनको आ चुका है। और अब वो डायरेक्ट लक्ष्मण जी को नहीं कह रहे बल्कि कौशिक जी को कह रहे। कौशिक कौन है? विश्वामित्र, जो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे विश्वामित्र जी। तो कौशिक उनका ही नाम है। विश्वामित्र जी को कह रहे, हे विश्वामित्र सुनहु मंद येहु बालकु, हे विश्वामित्र, हे कौशिक सुनो। जब उनको अत्यधिक क्रोध आ जाता है तो कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक, बालक का मतलब ये जो लक्ष्मण है अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिलु काल बस निज कुल घालक, कुटिल है। तो यह जो बालक है यह कुबुद्धि है और कुटिल है। काल बस निज कुल घालकु, और जो काल बस है, काल अर्थात इसका जो मृत्यु निश्चित है उसकी वशीभूत होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। घातक, घालकु, घातक क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं इसका अगर वध कर दूंगा तो यह कुल का नाश करने वाला है, अर्थात मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है और मैं इसका नाश कर दूंगा, जिसके कारण इसका कुल का नाश हो जाएगा। इस प्रकार वह कठोर वचन बोल रहे हैं। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। भानुवंश, ये जो सूर्य रूपी वंश, जो पूर्ण चंद्र उदित है, सूर्य वंश रूपी। राकेश, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। और कलंकु, कलंकु का मतलब ये जो कलंक है उस पर यह कलंक है। सूर्य वंश रूपी जो यह है, सूर्य वंश तो इनको कहा जाता है, ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। कौन? लक्ष्मण जी का जो वंश था वो सूर्यवंशी कहा जाता है इनको, सूर्यवंशी। और सूर्यवंश में है, ये उपमाएं दे रहे हैं। सूर्यवंश, भानुवंश, राकेश कलंक, ये जो राकेश रूपी कलंक है, तो राकेश रूपी कलंक मतलब राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा में जब ग्रहण लगता है तो वो चंद्र ग्रहण, तो राकेश जब पूर्णमासी का दिन होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो पूर्णमासी के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। तो यह भी उसी कलंक के समान है कि जब पूर्ण उदित हो गया है लेकिन यह अपने परिवार पर, कुल पर यह कलंक बनना चाहता है। पूर्ण हो चुका है। पूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अब युवावस्था में है, विवाह उनका होगा
और पूर्ण अवस्था उन्होंने ले ली है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त पूर्ण हो जाता है पूर्णमासी के दिन, उसी प्रकार यह भी जो भानुवंश है, सूर्यवंशी है, जो यह पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब यह मेरा जो क्रोध है उसको इतना प्रज्वलित कर रहा है कि यह अपने परिवार कुल में कलंक बन जाना चाहता है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह कलंक बनना चाहता है। और यह क्या है? यह है निपट है, निरंकुश है, अबुध है, असंकु है, उदंड है, निपट है, निरंकुश है। ये निरंकुश है अर्थात किसी का कहना इस पे लगता नहीं है। और यह मूर्ख है, अबुध, अबुध, ये अबुध है, मूर्ख है। और क्या है? असंकु, बल्कि निडर भी है, इसको किसी का डर भी नहीं है। तो इस प्रकार का यह उदंड बालक है, इस प्रकार का यह मूर्ख बालक है, इस प्रकार का उदंड और निरंकुश बालक है। इसको किसी का मान अपमान, कुछ किसी बातें समझ में नहीं आती। काल कवल होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। काल कवलु, तो काल कवलु का अर्थ यहाँ पे है जिसे काल ने अपने ग्रास बना लिया हो। काल का जो ग्रास है, काल का अर्थ यहाँ पर काल को मृत्यु भी कह सकते हैं। तो जिसने अपना ग्रास बना लिया हो, इसलिए कह रहे हैं यहाँ इस प्रकार की बातें बना रहा है। तो काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, या काल का यमराज भी कहते हैं। तो कह रहे हैं इसकी मृत्यु निश्चित हो गई है, तो काल ने अपना इसको ग्रास बना लिया है, इसको अपना भोजन बना लिया है। तो काल कवल होई छन माही, तो अभी पल भर, क्षण क्षण माही, क्षण में ही, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में इसकी मृत्यु निश्चित है। काल इसको अपना ग्रास बना रहा है, काल ग्रास बना रहा अर्थात इसकी मृत्यु अब निकट ही है। क्षण माही, कुछ ही क्षणों में है। क्यों मृत्यु कह रहे हैं ऐसा गुस्से में? क्योंकि इसका अर्थ है कि परशुराम जी अत्यधिक क्रोधी हो गए हैं और उनको बहुत क्रोध आ रहा है। अब इतना क्रोध आ रहा है कि वो सोच रहे हैं मैं इसको क्षण भर में ही उसको मार दूं। तो मार दूं नहीं कह रहे डायरेक्ट, कह रहे इसकी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो पुकारी, कहो पुकारी, खोरी, खोरी का मतलब दोष है, खोरी का मतलब दोष है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तो उनको कह रहे हैं परशुराम जी, कौशिक जी को, कौशिक जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी यह ऐसे नहीं बोल रहा, ये काल का ग्रास बन गया है, इसकी मृत्यु निश्चित आ रही है। और कह रहे हैं खोरी मतलब दोष मत देना, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको समझा लीजिए, अगर मैंने इसको मार दिया तो फिर मुझे खोरी, दोष मत देना, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, बाद में पछताना मत, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। फिर आगे कह रहे हैं तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। तुम हट कहूँ हट कहूँ मना करने पर, हट कहूँ मना करने पर, तो तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब मैं, अगर मैंने इसको मार दिया और इसकी मृत्यु निश्चित है, तो उस प्रकार से बाद में आप मुझे दोष मत देना। क्योंकि यदि आप क्या है काल तुम हट कहो जो चाहूँ उबारा, कह रहे हैं कि यदि आप लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो क्या करें, मेरे प्रताप, बल और रोष, तुम हटको जो चाहूँ उबारा, इससे उबरना चाहते हो। किससे उबरना चाहते हो? इसकी मृत्यु से उबरना चाहते हो। तो क्या करें, कहीं प्रताप बल रोसो हमारा, तो कह रहे जो मेरा प्रताप है, मेरा बल है, कहिए प्रताप, मेरा प्रताप, मेरा बल, प्रताप का मतलब एक प्रकार से प्रसिद्धि है, जो मेरा बल है, जो मेरा रोष है, क्रोध है हमारा, तो इससे कह दो। अर्थात ये अबोध बालक है, निडर बालक है, दुष्ट बालक है, घमंडी बालक है, इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए मेरे सामने में इतना कर रहा है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम मना करने पर ये जो हट कर रहा है या इसको उबारना चाहते हैं इस मृत्यु से, तो तुम क्या कहो, मेरा जो भी बखान है, मेरे बारे में जो आप जानते हो, इसको बता दो ताकि ये बच जाए। लखन कहो मुनि सुजन तुम्हारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो यहाँ पे तो जो परशुराम जी थे वो कहते हैं कि भाई जो मेरी प्रसिद्धि है और इसको कह दीजिए ताकि
तो मेरा जो प्रताप है, बल है, क्रोध है, उसका वर्णन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, यह मुझसे हट करने से मना कर देगा, अर्थात इस प्रकार हट नहीं करेगा। तो जैसे ये बातें उन्होंने कही, तुरंत ही कौन बोल पड़े फिर, लखे न कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा। अब फिर से कौन बोल पड़े, लखन जी बोल पड़े। ऊपर कौन बोल रहे थे, परशुराम जी बोल रहे थे। कह तो लक्ष्मण जी को कह रहे थे, लेकिन सुना रहे थे लक्ष्मण को, कह रहे थे कौशिक जी को, विश्वामित्र जी को कह रहे थे, लेकिन सुना परिप्रेक्ष्य किसके लिए था, लक्ष्मण जी के था। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये पेपर में भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन बोल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर ये कौशिक जी को संबोधित करते हुए, विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अब लखन जी कह रहे हैं, लखे ने कहे हो मुनि सुजस तुम्हारा। लखन जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आपका जो सुयस है, मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को भरने पारा, तुम ही अछत, जो आप हैं अछत, अक्षत की तरह, वरने जो अक्षत वर्णन जो है आपका है, वो आपके अलावा और कौन कर सकता है। यहाँ पे फिर और व्यंग्य कस रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि मेरा जो यश है, प्रताप है, उसको बता दो। तो यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका जो यश है, प्रताप है, वो आपके अलावा और कौन उसका अच्छी तरह से वर्णन कर सकता है, केवल और केवल आप ही वर्णन कर सकते हैं, और कोई भी दूसरा वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह तुम अपनी करनी, अन्य बार अनेक भांति बहुवर्णी। कह रहे हैं आपने अपनी अपनी को बार अपनी तारीफ कर दी, खुद मुख से अपनी बखान कर रहे हो, इतना बखान कर रहे हैं कि इतना तो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, खुद ही अपने मुँह मिट्ठू बन रहे हो, तो आप ही अपने मुँह से अपनी बार बार तारीफ कर सकते हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी। और कह रहे हैं कि अनेक बार कह दिया है, लेकिन नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोक दुसह दुख सहूँ। और कह रहे अभी भी आपने इतनी बड़ाई करती है, लेकिन अभी भी कुछ और रह गया है, तो आप उसको भी कह डालिए, उसको छोड़िए मत। यदि आपको संतोष नहीं हुआ है अपनी बड़ाई करने में, तो आप और भी कहिए। जनि रिस रोक दुसह दुख सहूँ। कह रहे दुस्सहूँ, जो दुख है आपका, दुख आपका जो क्रोध है, क्रोध को रोक कर आप दुख मत उठाइए। जनि रिस रोकी, रोक करके, क्रोध को रोक करके, रिस अर्थात ये दुख को रोक करके, क्रोध को रोक करके आप दुख मत सहन करिए। मतलब आप अपने बारे में और जो भी कहना चाहते हैं कहते जाइए, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बारे में कौन जान सकता है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, जो वीर होते हैं, वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। वीर व्रती तुम धीर अशोभा। आप यहाँ पे कह रहे हैं आप वीर हैं, वीर व्रती तुम धीर, जो धैर्य धारण करते हैं, आपको किसी प्रकार क्षोभ नहीं है, किसी प्रकार आपको क्षोभ नहीं है। ठीक है, आप वीर व्रती हैं, आप धैर्य धारण करते हैं, आपको किसी प्रकार का क्षोभ भी नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। परंतु गारी देत न पाऊँ शोभा, लेकिन आप जो गारी दे रहे हैं मुझे, वह आपको शोभा नहीं देता है। क्यों, कब दी उन्होंने गारी, तो यहाँ पे कहा ना उन्होंने कि ये जो है बालक है, कैसा बालक है, निपट है, निरंकुश है, अबुध है, असंकु है, ये 3-4 लाइनें वो थी कि उदंड है, निरंकुश है, मूर्ख और निडर है। तो ये प्रकार की गारी माने असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से, निपट, निरंकुशु, यहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे निपट, निरंकुश, अबुधु, असंकु, इस प्रकार जो मेले उपमाए मेरले जो बातें कह रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। तो हे मुनिवर, हे परशुराम जी, ये आपको शोभा नहीं देता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप उस एग्जाम्पल दे रहे हैं, सूर समर करनी करही, जो सूर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, समर मतलब युद्ध भूमि, तो जो वीर होते हैं, सूरवीर होते हैं, वह तो युद्ध भूमि में क्या करते हैं, करनी करही, जो अपनी वीरता है, वीरता का प्रदर्शन करते हैं। करनी जो करना है, सूर जो सूरवीर होते हैं, समर में, रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना जना वही आपू, अपनी बातों को मुख से बोल करके
नहीं। मतलब जो वीर होते हैं उनका काम तो अपना प्रदर्शन कहाँ पे करना होता है, युद्ध भूमि में करना होता है। मुख से बखान नहीं करते हैं, मुख से बखान नहीं करते हैं। और आगे और बड़ी बात कह रहे हैं क्या, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, यहाँ पे कह रहे हैं जो रिपु अर्थात शत्रु, और रिपु और रण, रन रन, तो रन का मतलब यहाँ पे रण है, युद्ध से है, तो दो शब्द देख लीजिए। रिपु का मतलब शत्रु और रण का मतलब जो युद्ध है। तो जो शत्रु होते हैं तो शत्रु को युद्ध के लिए आया जान करके, विद्यमान रन पाई रिपु, अर्थात ऐसे देख दिया कि जैसे दो सेनाएं हैं तो दूसरे क्या किया, शत्रु को युद्ध भूमि में, रणभूमि में आया जान करके जो कायर हैं, कायर कथई प्रताप, क्योंकि जो कायर है, डरपोक है, वो शत्रु से तो लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अब देख लिया कि मेरा जो शत्रु है वो रणभूमि में आ गया, युद्ध भूमि आ गया, तो वो क्या करते हैं, कायर कथई प्रताप, कथई अपना प्रताप बखाने लग जाते हैं। तो ये जो दोहा है, अंतिम की दो लाइनें हैं जो है दोहे की हैं, तो ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे परशुराम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण, सीधा सीधा व्यंग्य, उनको चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे कायर उदंड जो भी कहे, लेकिन मैं वीर भूमि में हूँ, अगर हिम्मत हो तो मुझसे लड़ाई करें। क्यों, क्योंकि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में ही अपनी वीरता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे मुख से बखान करके किसी की वीरता प्रदर्शित नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात ज़्यादा है तो आप लड़ाई करके, युद्ध करके देख लीजिए कि मैं कायर हूँ निडर हूँ क्या है। क्योंकि शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर केवल जो कायर व्यक्ति है होते हैं वो क्या करते हैं, वीरता का बखान करते हैं, वीरता का डींग हाँकते हैं। कौन, कायर व्यक्ति। कब, जब अपने शत्रु को प्रत्यक्ष रणभूमि में देख लेते हैं तो वो डींग हाँकना शुरू